नमस्कार, मैं अपराजिता पांडे, आवाज डेली हर्षित टीवी से। 7 साढ़े 7 बजे सुबह तक अष्टमी था और नवरात्रि का 7:30 के बाद नवमी पड़ चुका है। सभी भक्तगण, सभी श्रद्धालुगण, यहाँ सबों की भीड़ जुटी हुई है, सभी श्रद्धा में लीन है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो यहाँ दिख रहा है कि अनदेखा किया जा रहा है, और उसे अनदेखी करना न सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। वो है कोविड को मद्देनजर रख के काम करना जरूरी है। कोविड को आप अनदेखी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी पर्व या त्योहार हो। तो यहाँ के कुछ लोगों से मिलते हैं, मैं आपको दिखलाऊंगी कि जो लोग कोविड के मद्देनजर पूजा अर्चना कर रहे हैं माता की, और जिन्होंने कोविड को अनदेखी किया हुआ है। तो आइए कुछ ऐसे श्रद्धालुओं से बात करते हैं, उनसे कि पूजा अर्चना के अलावा क्या वो कोविड के मद्देनजर सभी का ख्याल और खुद का ख्याल रख रहे हैं। जी, तो आप वार्ड पार्षद हैं, मैं बात करना चाहूंगी आपसे। हम सभी दर्शकों को बताइए कि कोविड के लिए क्या दिशा निर्देश सरकार ने जारी किया है। मुंह में मास्क, सैनिटाइजर यूज करना, सोशल डिस्टेंस बना के चलना। पर मुंह में मास्क की जगह मुंह में तो आपकी मिठाई दिख रहे हैं सर। अब क्या है, प्रसाद मिल गया तो खा रहे हैं। आपका मास्क किधर है सर? मास्क है, पॉकेट में है ना? आपको मैं आवाज डेली हर्षित टीवी की ओर से एक मास्क गिफ्ट करना चाहूंगी। थैंक यू। आपका क्या कहना है? मेरा कहना कोविड-19 का मास्क लगा के बैठना चाहिए, और बस। बैठे हुए तो हैं आप, लेकिन मास्क लगा के नहीं बैठे हो। पॉकेट में प्रसाद खा रहा था। लेकिन नहीं, पॉकेट में मास्क रखने से जिंदगी नहीं बचेगी सर। नहीं, पहला गलती किए हैं हम। नहीं, तो ये गलती आपको ही भारी सिर्फ नहीं पड़ेगी, आपकी परिवार, हम सभी के समाज को भी पड़ेगी। आप प्लीज अपना मास्क लगा लें। मास्क लगा लीजिए, ये लीजिए, आवाज डेली हर्षित टीवी की ओर से आप इसको धन्यवाद कह सकते हैं। धन्यवाद है। देखिए भैया ने मास्क लगा लिया, इनका छूट गया था, कह रहे थे पॉकेट में है। ये प्रसाद माता रानी का जो बांट रहे हैं उनसे बात करना चाहूंगी। प्रसाद बांट रहे भैया, बोलिए। प्रसाद बांट रहे हैं? जी। हाथ सैनिटाइज कर लिया था आपने? हाँ, हाथ किया था सैनिटाइज। मास्क तो नहीं पहना है? पॉकेट में है। पॉकेट में मास्क रखने से जान बचती है, पहली गाइडलाइन। हो गया ना, तुम लोग को मिल गया ना। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। चलिए चलो। मास्क पॉकेट में रख के जान बचती है भाई, सुन लीजिए, फर्स्ट टाइम सुना हमने। मास्क लगा लीजिए भैया, लगा लीजिए। आई नो। देखिए इधर आंटी लोग मास्क नहीं लगाई हुई है, क्या कहती है? मास्क लगाए थे, अभी आए हैं, अभी आए हैं। यहाँ सामने मैं दिखाना चाहूंगी, 3 पुलिसकर्मी थे, कैमरा देखते ही वो यहाँ से चले गए। तो बचे हुए एक पुलिसकर्मी जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, बात करते हैं उनसे। सर, आप मेरे को बताएंगे क्या गाइडलाइन सरकार ने दी है कोविड को लेकर के? जी, गाइडलाइन तो दिया गया है कि सभी जो भी श्रद्धालु आएंगे पूजा पंडाल पे वो मास्क लगा करके आएंगे। मुझे तो एकाक गिने चुने श्रद्धालु ऐसे नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया है। मैंने कल भी लोगों से अपील की है और पूजा कमेटी वालों से भी कि लोगों को ये नोटिस भेज दिया जाए कम से कम अपने स्तर से कि सभी को मास्क लगा करके देंगे। भीड़ भाड़ वाले दिन दशमी के बाद? नहीं, बिल्कुल अभी जो चल रहा है। अभी तो आपने भी मास्क नहीं लगाया था, मैंने देखा। नहीं, मास्क मेरा शुरू से लगा हुआ। मेरा फुटेज है आपके पास, मास्क नहीं लगाया था आपने। मेरा होगा, नीचे होगा थोड़ा। नहीं, मास्क लगाइए, आप लगाएंगे तभी सारे लोग मानेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आ पहुँचे हैं छठ तालाब परिसर, जहाँ एक और साईं मंदिर है और एक और दुर्गा मंदिर है। यहाँ के एक श्रद्धालु से बात करते हैं। तो कोविड को लेकर के क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकार की ओर से? कोविड की तरफ से तो दिया गया था कि भीड़ नहीं लगाना है, दूरी बना के रखना है, मास्क पहनना है, लेकिन
मतलब ऐसा कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा कि कोई फॉलो कर रहा है उस चीज़ को। वो तो सही बात है। अच्छा, मुझे लगता है कि पहले अगर हम सुधार ले आए तो फिर सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग से भी नहीं हो रहा है वो, हम लोग भी कभी कभी बीच में हटा दे रहे हैं मास्क वगैरह या गमछा। आपके लिए ही खतरनाक। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले आपके लिए खतरनाक। बिल्कुल। तो आवाज़ डेली हर्षित टीवी की ओर से मैं आपको एक मास्क गिफ्ट करना चाहूँगी। भैया मास्क देंगे। आवाज़ डेली हर्षित टीवी की ओर से आपको एक मास्क, आप इसे लगा लो और आप लोग भी मास्क लगा के आया करें आंटी, क्योंकि खतरा सबसे पहले हमारे ऊपर है, उसके बाद रखे हुए हैं। नहीं तो अभी आप कैमरे के सामने उसे लगा लीजिए, इधर मुड़ के लगा लीजिए। लगा ले, लगा। देखिए भाई, उधर भाभी जी भी लगा रही है मास्क। नहीं ठीक है, बेटर पार्ट है ये, ठीक है। ऐसे ही और श्रद्धालुओं से आपको ले चलते हैं मिलवाने के लिए। यहाँ कुछ लेडीज आ रही हैं, आप जरा बात करेंगे। देखिए ये बात नहीं करी, मास्क नहीं लगाया हुआ इन्होंने, ये जा रही है, मास्क नहीं लगाया है इन्होंने, इसीलिए बात नहीं कर रही है। आपने यहाँ पे देखा जो लोग सजग थे पर मास्क नहीं लगाया था, उन्होंने हमारे कहने के बाद उन्होंने मास्क लगाया, हमें हमारी बातों को उन्होंने तवज्जो दी। लेकिन जो लोग समझ ही नहीं रहे हैं इस मंडराते खतरे को, वो भाग रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे। आते हैं और यहाँ मौजूद कुछ श्रद्धालु खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों से बात करते हैं। आप सुनेंगी? हेलो, आप थोड़ा बताएंगी कोविड को लेकर सरकार की ओर से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए ये लोग भाग रही हैं, मास्क नहीं लगा रही है। आप बता दें थोड़ा सा क्या दिशा निर्देश है, बता दें आप ही सरकार की ओर से। मास्क लगाना था, नहीं लगाया है फिलहाल। लगा लीजिए, आपके लिए खतरा है बहन, है ना? आपके पास है भी मौजूद तो आप लगा लीजिए, वरना कैमरे में आ जाएगा कि आपने तवज्जो ही नहीं दी, इस खतराते मंडराते खतरे को आपने तवज्जो ही नहीं दी। जिंदगी पर नहीं खेलना चाहिए। अभी लगा लीजिए मास्क अगर है आपके पास तो। लगा लेते हैं, एक फोटो ले लें फैमिली का, फिर लगा लें। ठीक है भाई, लगा लीजिए। यहाँ प्रसाद बेच रही है एक लेडी, उनसे बात करती हूँ। अच्छा चाची, मैं आपसे कुछ पूछूंगी। यहाँ जो लोग आए हैं यहाँ आपके पास जो प्रसाद ले रहे हैं, फिर साईं बाबा के मंदिर जा रहे हैं, माता के दरबार में जा रहे हैं, तो कुछ लोग तो मास्क पहने, कुछ लोग नहीं पहने, लेकिन आप तो सबों को प्रसाद दे रही हैं, आप क्यों नहीं पहनी है मास्क? क्यों नहीं पहनी है? विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए। ये अंधविश्वास है। माता कभी नहीं कहती है कि जिंदगी पर खेल जाइए। ये आप लोगों का सोच है, साइंस इस बात को नहीं मानती है। साइंस नहीं मानती है? कैसे, आप मुझे बताएं। हम मानते हैं। देखिए, कोई ऐसी आध्यात्मिक चीज नहीं है जिसे साइंस नहीं मानती है। आपको अधूरी जानकारी है, बिल्कुल अधूरी। जो प्रकोप है ना, तो इस प्रकोप से बचने के लिए मुझे नहीं लग रहा आप कुछ कर रही हैं। अगर मौत आएगा तो कोई रोक नहीं सकता। पर आप सबको मौत देने की जिम्मेदारी क्यों उठा रही हैं? कैसे, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि मैं मौत दे रही हूँ? हो सकता है मुझसे या किसी से आप संक्रमितों को प्रसाद दे रही हैं, तो आपसे फैल सकता है कोविड। कोविड के बारे में क्या दिशा निर्देश है? क्या ये सच में झूठी बात है कि कोरोना है? क्या लोग बेवजह डर रहे हैं? कोरोना तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है ना। जो हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का आदेश मिला है, हम लोग उसी का पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है मंदिर के अंदर भी, है ना, आप देख सकती हैं अभी। लेकिन चूंकि अभी पूजा का समय, थोड़ा भीड़ बढ़ा है ना, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं राजेश कुमार सिन्हा यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, है ना, और हम लोगों की यही कोशिश है कि भीड़ कम से कम लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सभी लोग मास्क पहन के आवे, है ना। यही हम इस हलचल में तो ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा है कि किसी ने भी मास्क लगाया है, गिने चुने लोगों ने लगाया, यहाँ तक कि आपने भी नहीं लगाया। हाँ, अभी जस्ट हम लोगों ने खोला है, क्योंकि पूजा का समय था, पंचामृत लेना था, है ना, इसी के वजह से मैंने पर खोला। यही वो क्षण है जिस वक्त कोविड समझिए एक तरह से हमला कर देता है। हाँ, इसमें सतर्कता तो बरतनी होगी। सतर्कता तो बरतनी होगी हम लोगों सभी को। बस अभी हम लोग तुरंत अब मंदिर परिसर खाली करा देंगे 10 मिनट के अंदर में। बस सर, आपसे अनुरोध है, आवाज़ डेली हर्षित टीवी की ओर से मैं आपको एक मास्क गिफ्ट करना चाहूँगी, आप इसे अभी लगा लें। जरूर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर। अंकल ने इस मंडराते खतरे को समझा, हमारी बात मानी, अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। थैंक यू। जस्ट हम लोगों ने देखा था कि यहाँ जो चाची बेच रही हैं, ये प्रसाद बेच रही हैं, इन्होंने कहा था
पूर्णतः विश्वास के साथ कि माता चाहेंगी, रब चाहेगा तो हमें ले जाएंगे ऊपर, कोविड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर उन्होंने अपने कान में क्यों लगाया है, आप मुझे ये बता दें। फिलहाल अभी उनको अपना बिजनेस करने दीजिए। आप बिल्कुल बिजनेस कीजिए, लेकिन आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो हम सभी आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि विश्वास हम सब कर रहे हैं, हम सभी आस्तिक हैं, लेकिन सतर्कता बरतनी होगी, ठीक है। आप मास्क को सामने चढ़ा लें कैमरे पे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू सो थैंक यू। अभी दुर्गा मंदिर यहीं पे बगल में था, मैं यहाँ आ गई, उधर अभी साईं मंदिर के पास में थी। यहाँ के जो मेंबर हैं मंदिर के, उनसे कुछ मैं बात करना चाहूँगी। सर, आप क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से कोविड को लेकर? ये अपील करना चाहते हैं कि लोग सुरक्षित रहें, मास्क लगावें, किसी तरह का रोग फैले नहीं। आज की बहुत बड़ी समस्या है कोविड-19 का, इसलिए हम लोग चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, और मास्क लगाने का भी पालन हो, सैनिटाइजर का भी व्यवस्था हो, तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इन सीनियर सिटीजन का, इन मंदिर के मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं यहाँ एक और श्रद्धालु से, आप प्लीज आ जाएंगे यहाँ पे। आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहना है, मैं ये पूछूंगी डायरेक्ट। पूजा करने के लिए आए हुए हैं। वो तो हम सभी आए हैं पूजा करने के लिए। मास्क पहनने से क्या होगा मैडम, मास्क पहनने वाले को भी तो बीमारी हो रहा है। पर बचाव भी तो हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, कोई कोरोना नहीं है, माँ का भक्ति में कोई डर नहीं है। का चुनाव है, वहाँ क्यों नहीं रुका? खुद प्रधानमंत्री आपके सासाराम कल आए, कहाँ उन्होंने मास्क लगाया है? मास्क लगाने से क्या होता है? मास्क लगा के आप जगहों के मुख्यमंत्री जो है वो कोविड से संक्रमित हो गए हैं, बहुत लोग मर भी गए। कुछ नहीं हुआ है, वो कोई कोरोना नहीं है। कोरोना के नाम पर लूट है, किडनी उडनी बेचने का ये सब काम हो रहा है, ये सब अफवाह है, फालतू है। माँ में इतना शक्ति है, किसी का भी इनके आने से सबका दुख दूर हो जाएगा, और कोई भी कोरोना नहीं है, ये सब फालतू है। पर माँ कभी नहीं कहती है कि खतरा मंडरा रहा हो, अपनी जिंदगी को मौत के दांव पे लगा के आओ। मौत है ही नहीं है, ना ही कोई खतरा मंडरा रहा है, ये सब सिर्फ भ्रम है, और जनता को बेवकूफ़ बना करके सिर्फ ये क्या कहा जा रहा है कि बस पैसे का लूट हो रहा है, और क्या। कोई कोरोना नहीं, मैं तो मानता हूँ कोई कोरोना नहीं। तो सतर्कता नहीं बरतनी चाहिए हम लोगों को। कहाँ सतर्क है, कहाँ सतर्क है? तो उसका नियम और गाइडलाइंस होना चाहिए ना। नियम तो बना हुआ है, लेकिन जब तक हम खुद सजग नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कोई और सजग होगा। मेरा कहना है कि पूजा के नाम पे मैं मास्क लगा के नहीं आऊँगा, कोई दिक्कत बैठे हुए नहीं होगा। जब तक आप संपर्क में नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। बड़े नेता का हुआ ना, देखे ना, तो वो लोग में आए तभी संपर्क में ठीक है, तो मास्क लगाने से उसका बीमारी का हल है। सुनने को छूने से होता है ये बीमारी, ठीक है। यहाँ तो आगे कितने लोग हैं, छूने से बिल्कुल नहीं होता है, ये डायरेक्ट श्वास में आने। आप चुनाव क्यों नहीं रोके, रैली क्यों नहीं रोके? उसमें क्या वहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग? अभी भी तो हम आपको रोक नहीं रहे हैं। नहीं, हम वो तो नहीं बोल रहे। यहाँ तो देखिए पंडाल नहीं बना गया, पहला बार ऐसा है कि आज पंडाल नहीं बना है, ना लाइट है, ना पूजा है, ना बाजा बज रहा है। लाउड स्पीकर से ये कोरोना होता है? लाइट से कोरोना होता है? पंडाल बन जाता तो क्या कोरोना होता? पर ये तो कोरोना से रिलेटेड नहीं है, कोरोना से रिलेटेड मेरा बस इतना ही है। कुर्सियाँ लग रही है, पंडाल बन रहा है, साउंड स्पीकर लग रहा है, बड़े बड़े डीजे लग रहे हैं, स्टार प्रचारक को मतलब निमंत्रण दिया जा रहा है कि आज आपकी रैली वहाँ है, कल आपकी रैली वहाँ है, पूरे बिहार में। और मुझे तो लगता है कि सिर्फ ये झारखंड सरकार ही रोकी हुई है। करोड़ों का पंडाल आपका देखिए दुर्गापुर बर्धमान में, कलकत्ता में बना हुआ है। ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री होके हुई और इस चीज़ को नहीं रोकी हुई है। ये झारखंड सरकार की नाकामी है कि इस बार हमारा पूजा जो है मतलब सदियों से इस बार जो है फीका रहेगा। और मैं तो बिहार में भी देख रहा हूँ कि वहाँ पे चुनाव को वोट बैंक बनाने के लिए वहाँ भी छूट दिया जा रहा है। पटन देवी पटना में भी पूजा हो रहा है, बंगाल में पूजा हो रहा है, महाराष्ट्र में पूजा हो रहा है। सिर्फ यहाँ रोक है, जहाँ कोरोना का ज़्यादा खतरा है, जहाँ ज़्यादा लोग मरे, जहाँ संक्रमित हुए, वहाँ कुछ नहीं। और झारखंड में तो मुझे कुछ नहीं लगता है कि कोरोना है। फिर अभी तो कह रहे थे कि आप कोरोना है ही नहीं कहीं पे। हम तो बता रहे हैं कि कोरोना नहीं है, फिर भी बोल रहे कोरोना नहीं है। 10% WHO का कहना है, पूरे वर्ल्ड में 10% है। तो 2-2 हजार किलोमीटर चल के आए तक नहीं कोई पार्टी का पॉलिटिक्स का आदमी उसको बस से लाने के लिए काम नहीं किया। लोग कोरोना से मान लीजिए कोई एक फैमिली है, उसके जो मुख्य मेंबर है जो कमाते हैं, ठीक है, अभी भी कमा रहे हैं, जो अगर भगवान न करे उनको अगर कोविड की वजह से कुछ हो जाता है, मास्क न पहनने की वजह से या सैनिटाइजर यूज नहीं करने की वजह से, तो देखिए मास्क हम अपना बचाव तो खुद करना पड़ेगा। मास्क हम यूज कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि मास्क नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी पूजा के टाइम पे आए हैं और हमें इतना विश्वास है, माँ दुर्गा पे इतना विश्वास है, अगर उनके दरबार, लेकिन हमें अपना बचाव तो खुद करना होगा। अभी आपने आपकी फैमिली मेंबर ने कहा कि माँ के दरबार में आए हैं, मास्क लेके क्यों आए? फिर अभी आप कह रहे थे कुछ नहीं होगा, कि कोरोना है ही नहीं।
सुरक्षित लेकर के इसलिए आए क्योंकि प्रशासन का जो यहाँ पे गाइडलाइंस जारी किया है शायद उसके चलते पूजा से रोका जाए, इसके चलते लेकर का है बस, और कोई बात नहीं। बचाव के लिए हमको कोरोना से कोई डर नहीं है। आप कहीं भी निकलते हैं मास्क लगा के नहीं निकलते? मास्क लगा के निकलते हैं बस डर के नाम पे कि रोका जाए। जैसे बाइक चला रहे हैं, आप चौक पर रोक लीजिएगा, 500 रुपया दो, हेलमेट नहीं है, अब मास्क आ गया नया, मास्क नहीं है 500 रुपया दो। कहीं न कहीं मानिए भाई साहब कि हम लोगों को अपना बचाव तो खुद करना पड़ेगा। हमको कोरोना से डर नहीं है, हमको जो गाइडलाइंस है और जो प्रशासनिक दबाव है उसके चलते मैं मास्क यूज कर रहा हूँ। यहाँ का प्रशासन काम कर रहे हैं? हाँ, प्रशासन कहीं कहीं पे रोकता है, 500-1000 रुपया लेने के चलते रोका जाता है कि आपको ये लड़की को नहीं रोकेगा, लड़का को रोकेगा, झूठो के लड़की बदमाश ठीक नहीं है, लड़का बदमाश है। पूजा की है, जो डर गया जो मर गया। हमारे दर्शकों को एक बार फिर से सुना। जो डर गया जो मर गया, मार दिया गोली, तोड़ दिया पहाड़, जीत लिया हिंदुस्तान, हार गया पाकिस्तान, रह गया इंदिरा गांधी के नाम। मैं निर्मला देवी नाम है, मैं बिहारी हूँ। जो डर गया जो मर गया, मैं बिहारी हूँ, न डरेंगे न डर से रहेंगे, मैं विश्वास हूँ। पाची हमें फिर से मिली है, ये कुछ सुनाना चाहती हैं आप सब उतर? 5 के ना 10 के 25 के ना 30 के ना, ले लो दुर्गा जी से ज्ञान बिना फीस के रोना। दुर्गा जी के द्वारे कोढ़िया पुकारे, कोढ़िया को काया दे दो जड़ी बूटी पीस के ना। दुर्गा जी के द्वारे कन्हैया पुकारे, कन्हैया को घर बर दे दो जड़ी बूटी पीस के ना। 5 के ना 10 के 25 के ना 30 के ना, ले लो शंकर जी से ज्ञान बिना फीस के रोना। शंकर जी के द्वारे लारा का पुकारे, लारा का को नौकरिया दे दो जड़ी बूटी पीस के ना। 5 के ना 10 के 25 के ना 30 के ना, ले लो शंकर जी से ज्ञान बिना फीस के रोना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे बांझिन पुकारे, बांझिन को बालक दे दो जड़ी बूटी पीस के ना। जय शंकर भोलेनाथ की जय। बोला बाबा काहे रूसल छिनिया अपन ससुरार में, खीर परोसल थार में ना। भोला बाबा काहे रूसल छिनिया अपन ससुरार में, खीर परोसल थार में ना। खइयो जलपान यहाँ के डमरू देवे दान। खइयो जलपान यहाँ के डमरू देवे दान। भला बाबा मने मने मुस्कइयो ससुरार में, खीर परोसल थार में ना। भला बाबा काहे रूसल छिनिया अपन ससुरार में, खीर परोसल थार में ना। खइयो जलपान यहाँ के गौरा देवे दान। भला बाबा मने मने मुस्कइए ससुरार में, खीर परोसल थार में ना। भोला बाबा मने मने मुस्कइबे ससुरार में, खीर परोसल थार में ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप माता के नाम पे, शिव जी के नाम पे आप मास्क बस ऊपर कर लें, आपसे बस इतनी दरख्वास्त। खइयो जलपान यहाँ के बसहा बायलवा देवे दान। भोला बाबा मने मने मुस्कइयो ससुरार में, खीर परोसल थार में ना। भोला बाबा मने मने मुस्कइयो ससुरार में, खीर परोसल थार में ना। जय भोलेनाथ। मेरा नाम निर्मला देवी। आपने अभी देखा 2-3 मंदिरों में हम गए, यहाँ के श्रद्धालुओं में अलग अलग आस्थाएं हैं, पर कहीं न कहीं आपको देखने को मिला होगा कि कोविड को लेकर डर है लोगों के मन में। 1-2 लोग वैसे भी हैं जो सिर्फ प्रशासन के डर से, चूँकि प्रशासन, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काम कर रही है यहाँ की, तो कहीं न कहीं कोविड या प्रशासन को लेके डरे हुए हैं। और हमारी टीम ने, आवाज़ डेली हर्षित टीवी की टीम जो आज सड़कों पे उतर आई है, लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करने के लिए, कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपना काम सफलतापूर्वक किया है। जो भी लोग ये मान रहे थे कि माता के दरबार में कोविड आ ही नहीं सकता है, जबकि वहाँ भीड़ भाड़ है, किया इस चीज़ को लेके कि ठीक है, अच्छी बात है, नवरात्रा है, भीड़ भाड़ है, लेकिन अपना बचाव स्वयं करें। और हम लोगों ने उनके मुख पर मास्क पहनने पे हम लोगों ने उनको मजबूर किया। मैं अपराजिता पांडे, कैमरामैन अनुज के साथ।